दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी खेती आप इस पूरे दिसंबर महीने में करके और काफी जबरदस्त कमाई कर पाएंगे। और इनको लगाने का जो खर्चा है ना, बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि बिल्कुल कम खर्चे में आप इन सब्जियों को उगा सकते हो। और उत्पादन की बात करें, यानी कि लगने वाले समय की बात करें, तो कम से कम आप ये मानिए कि आप 30 से 35 दिन के भीतर इनसे उत्पादन मिल सकता है। और अगर सर्दियों में अगर आप इनको लगाते हैं तो मैक्सिमम 40 से 45 दिन के भीतर इनसे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब चाहो तो आप 45 दिन में ही आप अपने पूरे प्लॉट को खाली कर सकते हो। इतने कम समय में आपको इनसे उत्पादन मिलता है और लगने वाला खर्चा भी काफ़ी कम होने की वजह से ये सब्जियां उत्पादन और मुनाफा काफ़ी ज़बरदस्त आपको देके जा सकते हैं। और मंडी भावों की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए कि 60-65 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मंडी भाव इन तीनों सब्जियों से आपको मिल जाएगा आने वाले दिनों में। आज के इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इस वीडियो में जो तीनों सब्जियां मैं आपको बताने वाला हूं, इन तीनों सब्जियां का सबसे बड़ा जो फायदा है ना, वो ये है कि ये सब्जियां काफ़ी छोटी अवधि की फसलें हैं। और छोटी अवधि की फसलें होने की वजह से आप एक ही प्लॉट में और थोड़े समय में 2 फसलें आराम से ले लोगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी फसल आप किस तरह से लोगे, ये बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होगा इसमें। और थोड़े समय में उत्पादन मिलेगा तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबे समय तक फसल की केयर और रखरखाव भी आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी कि केवल 35-40 दिन में इनसे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी फसलें भी बता दूंगा मैं आपको कि आपकी जैसे ये फसलें बंद हो जाती हैं उत्पादन देना, या जब आपका प्लॉट खाली हो जाता है 40 से 45 दिन में, तब आप तुरंत दूसरी कौन सी फसलें लगा सकते हो और किस तरीके से आप लगा सकते हो, ताकि दूसरी फसल से मतलब कि 3 महीने के अंदर 2 फसलें आप ले लोगे और उसके बाद में सही समय पर आप अपने प्लॉट को खाली भी कर लोगे और जमीन का सोलराइजेशन भी आसानी से कर पाओगे। दोस्तों जो भी सब्जियां जिस सीजन में और जिस समय पर लगाने के लिए मैं आपको बोलता हूं, उसके लिए स्पेशल काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि गलती से भी आपका नुकसान ना हो और प्रॉफिट के जो चांसेस है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। यानी कि काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके उसके बाद में मैं आपको सब्जियों के बारे में बताता हूँ कि आप इस फसल को इस महीने में लगाओ, और साथ में ये भी बताता हूँ कि उस महीने में भी कब तक आपको इसकी बुआई करनी है, ताकि मुनाफे के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे और फायदे के मतलब नुकसान किसी किसान भाई का नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। प्रॉफिट जितना हम बताते हैं उतना प्रॉफिट निकले या ना निकले, लेकिन नुकसान जैसी संभावनाएं जो है ना, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस वजह से, क्योंकि देखिए आजकल मार्केट में ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मौजूद है जिनको आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हो। इस वजह से हर महीने में आप 15 से 20 प्रकार की सब्जियां लगा सकते हो। उनमें से छांटकर मैं आपको 7-8 सब्जियां हर महीने बताता हूं। देखिए सब्जियों की फसलों से सबसे ज़्यादा कमाई आपको करनी है ना, तो आप सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखो, मेरी बताई हुई इस बात को आप हमेशा ध्यान रखा करो कि कभी भी एक फसल के भरोसे आप बिल्कुल नहीं रहा करो। हर महीने में आपको 7-8 सब्जियां बताता हूं, उनमें से कम 4 या 5 फसलें आप लगा लिया करो। उसके बाद में नुकसान के जो चांसेस है ना, वो मतलब ना के बराबर रहेंगे। घाटे का सामना जो है ना, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। 20-25 प्रकार की सब्जियां एक महीने में हम लगा सकते हैं। उनमें से 7-8 प्रकार की सब्जियां मैं आपको ऐसी बताता हूं, मतलब स्पेशली जोर देके मैं आपको बोलता हूं कि ये फसलें आप इस माह में लगा सकते हो और अच्छी कमाई कर सकते हो। 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो, 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हो। जहां पे 4 से 5 लाख रुपए मैं आपको बता रहा हूं, 4 से 5 लाख की कमाई नहीं होती है तो 2 से 3 लाख की कमाई भी अगर उस फसल से हो जाती है तो किसान का अच्छा काम चल जाता है। लेकिन अगर आप गलती से ऐसी फसल का चुनाव कर लेते हो जिसमें मतलब फायदा होना तो दूर की बात है, मतलब खर्चा भी निकल पाना मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें कब होती है, जब आप सही समय पर सही सब्जी फसल का चुनाव नहीं करते हो। और मैं आपको ये चीज़ ध्यान में रख के बताता हूँ कि कौन से फसल कौन से महीने के लिए अनुकूल है उत्पादन के लिहाज से, और कौन से माह में कब तक लगाने पर सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली फसल के बारे में। और पहली फसल का समय ध्यान में रखना, आप कब तक आपको लगानी है ये,
क्योंकि समय सबसे ज्यादा मैटर करता है सब्जियों में। अगर सही सब्जी फसल की सही समय पर बुआई हो जाती है तो सबसे ज्यादा मंडी भाव लिए जा सकते हैं और सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। पहली फसल की बात करें तो पहली फसल यहां पे इस वीडियो में मैंने रखी है देसी टिंडे की खेती। देसी टिंडे की बुआई अगर आप इस दिसंबर माह में करना चाहते हैं तो फिलहाल आपके पास काफी ज्यादा समय पड़ा है, यानी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आपको इसकी बुआई करनी है, या फिर आप चाहें तो जनवरी के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। 10-15 जनवरी तक भी अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देसी टिंडा जो होता है वो ज्यादा अगेता आप नहीं लगा सकते। ज्यादा अगेती अगर आप लगाएंगे तो उत्पादन उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा इसमें डिले करना जरूरी है। मतलब कि दिसंबर के पहले सप्ताह में या दिसंबर के मध्य तक आपको नहीं लगाना है, या तो आप दिसंबर के आखिरी सप्ताह में इसको लगाएं या फिर जनवरी के पहले सप्ताह तक या जनवरी के मध्य तक अगर आप लगाएंगे एकदम सही समय पर आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और मिलने वाले मंडी भाव की बात करें तो 60 से 70 रुपए तक के मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। और ये फसल ऐसी है जिसकी मार्केट में डिमांड काफी जबरदस्त रहती है, बहुत ज्यादा अच्छी इसकी डिमांड रहती है। जितने दिनों तक मार्केट में ये रहती है उतने दिनों तक ऐसा कभी नहीं होता किसी भी किसान के साथ कि आज हमारे देसी टिंडे के भाव काफी कम मिले या बिकने में नहीं आया। क्योंकि कई बार ऐसी सब्जियां हम लगा लेते हैं जो मार्केट में जिस समय उन फसलों की आवक काफी ज्यादा हो जाती है तो वो बिकने में नहीं आती है। मतलब अगर हम 20 थैलियां मार्केट में लेके जाते हैं तो 10-15 बिक जाती हैं, 2-3 रह जाती है, कभी 3 रह जाती है, कभी 4 रह जाती हैं। ऐसी संभावनाएं इस फसल में नहीं रहती हैं। मार्केट वैल्यू भी काफी अच्छी मिलेगी, मार्केट में डिमांड भी इसकी काफी रहेगी और उत्पादन भी इससे काफी सही मिलेगा आपको। सही समय पर बस आप इसकी बुआई कर दीजिएगा, थोड़े ही दिनों में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम 35 से 40 दिन में इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप सर्दियों में इसको लगाते हैं यानी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में लगाएंगे तो देखिए सर्दियों में बीज के जमाव में लग जाते हैं 10 से 12 दिन का समय। तो जर्मिनेशन में जो समय लगना है वो लगेगा। उसके बाद में जब टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन रहते हैं 15-20 दिन का समय है ऐसा है जिसमें थोड़ा कम ग्रो करेगा। उसके बाद में फरवरी माह में आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब सर्दियों में थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा ले लेता है, बाकी गर्मियों में या फरवरी माह में या जनवरी के आखिरी सप्ताह में लगाते हैं तब तो आपको ये मैक्सिमम 35 से 40 दिन में उत्पादन देना शुरू करता है। और खर्चे की बात करें तो लगने वाला खर्चा इसमें काफी कम है, ना ही तो ज्यादा इसमें गोबर वगैरह की खाद आपको डालने की जरूरत है। मैक्सिमम 1 से 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। रासायनिक खाद उर्वरक जितना भी मैं आपको बताता हूं सब्जियों में उससे आधे आप डाल दीजिएगा, ज्यादा रासायनिक खाद उर्वरकों की भी जरूरत नहीं पड़ती। प्लास्टिक मल्च अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसकी भी इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि देसी फसल है पूरी तरह से। मतलब आप इसको एकदम नॉर्मल और साधारण तरीके से इसको लगा सकते हैं। बस बेड बना लीजिए, बेड पे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। खरपतवार नहीं होने देना है। और बाकी प्लास्टिक मल्च खरपतवार की रोकथाम के लिए लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज उत्पादन पे इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में दोस्तों अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन देखिए करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए माहिको का माही टिंडा आता है, ये काफी अच्छा है, ये आप ले लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। और उसके बाद में एक सागर सीड का नरेश टिंडा आता है, ये भी काफी अच्छा और काफी शानदार है। ये वैरायटियां लगा लीजिए। और बाकी और कोई वैरायटी अगर आपके क्षेत्र में चलती है तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी देसी टिंडे का जो बीज आता है वो कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, कम खर्चे में ही आपका ये बीज जो है वो चल जाता है। और हाँ, बेड से बेड की दूरी की बात करें तो 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा, क्योंकि इसका जो प्लांट है वो कोई ज़्यादा नहीं फैलता है, कोई ज़्यादा हैवी प्लांट नहीं होता है इसका। नॉर्मल सा आप 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पे इसके बीजों की बुआई आपको करनी है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है तरककड़ी की खेती। तरककड़ी भी एक बिल्कुल छोटी अवधि की फसल है। अगर आप इसको जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी माह में अगर हम इसको लगाते हैं तो मैक्सिमम 35वें दिन आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देती है। 35वें दिन, कितनी छोटी अवधि की फसल आप समझ सकते हैं। अगर आप इसको दिसंबर माह में लगाते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, फरवरी माह तक आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब फरवरी के मध्य तक आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। उस समय पर इसके जो मंडी भाव रहते हैं वो रहते हैं 65 से 70 रुपए के आसपास। आप चाहे किसी भी मंडियों में इसको लेके चले जाइएगा, काफ़ी शानदार रेट इसके आपको मिलेगा। और छोटी अवधि की फसल है, थोड़े ही दिनों में उत्पादन दे दा के मतलब 2-2.5 महीने में पूरी हो जाएगी। 2.5 महीने में मैं आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 महीने में आपको ये उत्पादन दे के आपका प्लॉट जो है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर भी आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। मतलब अप्रैल माह तक, मतलब दूसरी फसल, या मार्च के आखिरी सप्ताह तक
इस पे भी आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। वो हम आगे बात करेंगे कि दूसरी फसल कैसे लगानी है, किस तरीके से, और कौन सी फसल लगानी है उस समय पे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, तर ककड़ी की फसल लगा सकते हैं, खर्चा इसमें भी आपका कम है। प्लास्टिक मल्च देखिए इसमें आपको लगानी पड़ेगी। अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो हल्की सी एकदम 16-17 माइक्रोन की आप प्लास्टिक मल्च ले लीजिएगा। 1100 रुपये में आपको इसका जो रोल है वो आपको मिल जाएगा। अपने नज़दीकी सीड स्टोर पे आप पता कर लीजिएगा या ऑनलाइन आप परचेज कर लीजिएगा। दूसरा, इसमें बाकी का जो खर्चा है वो कोई होता नहीं है। इसका जो बीज आता है वो भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। देसी बीज, खुला बीज में आपको मतलब मिल जाएगा। और अगर आपके आसपास में किसान भाई सब्जियाँ लगाते हैं तो उनके पास भी इसका बीज जो है वो मिल सकता है। और मैं आपको पिछले साल भी बताया था, जिन किसान भाइयों, जो किसान भाई मतलब तर ककड़ी लगाते हैं तो बीज घर पे तैयार कर लिया करो इसका। मतलब कोई तर ककड़ी मतलब छूट जाती है हार्वेस्टिंग के समय, उसको छोड़ दिया करो और जब पूरी साइज वो ले ले, मतलब पकने में आ जाए, उस समय पे तोड़ के उसको रख लिया करो और उसका बीज बाद में आप तैयार कर लिया करो। मतलब इसका जो बीज है वो आप खुद तैयार कर सकते हैं, अगले साल इसको लगा सकते हैं। आप जो मार्केट से तर ककड़ी का बीज लाते हो या कहीं से भी मतलब खरीद के लाते हो, वो बीज इसी तरीके से तैयार होता है। किसान ही उसको तैयार करते हैं और उसको पैक करके आपको दे देते हैं। तो खुद तैयार कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है इसका बीज कोई कॉस्टली नहीं आएगा। 250-300 रुपए का बीज आएगा 1 एकड़ में अगर आप इसको लगाओगे तो आसानी से इस फसल को आप लगा के भी काफ़ी शानदार कमाई कर सकते हो। मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही जोरदार मिलने की वजह से इस फसल से भी शानदार कमाई की जा सकती है। लगाने के सही समय की बात करें तो दिसंबर माह में कभी भी देखिए आप इसको लगा सकते हैं। दिसंबर के मध्य तक या आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई करें। आखिरी सप्ताह तक लगाएंगे तो एकदम सही समय है। सही समय पर आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी और सही समय पर हार्वेस्टिंग मिलने की वजह से मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। लगाने को तो आप इसको कल ही लगा लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केयर थोड़ी ज़्यादा दिनों तक आपको इसकी करनी पड़ेगी। तो मेरा यह मानना है कि 20-25 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा इसके लिए। इसके बाद में दोस्तों बात करें अगर अगली फसल की, तो अगली फसल के रूप में आप लगा सकते हो हरा धनिया। और हरे धनिया की बुआई भैया आपको करनी है दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह तक। जिस समय पे आपके हरे धनिया की फसल चालू होगी उस समय तक भाव इसके वापस सुधरने शुरू हो जाएंगे। सुधरने का मतलब है कि अब भी भाव जो है धरेंगे वो काफ़ी ठीक है। आगे चलकर थोड़े से एक बार डाउन जरूर आ सकते हैं, या कुछ मंडियों में अब तक डाउन आ चुके होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा तो नहीं आते हैं, फिर भी थोड़े कम आ जाते हैं मतलब। लेकिन जब तक इस समय पे, जो समय मैंने आपको बताया है, उस समय तक अगर आप हरे धनिया की बुआई करेंगे और आपका धनिया जब तैयार होगा उस समय तक वापस इसके भाव जो है वो सुधरने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो उसके बाद में जनवरी और फरवरी के मध्य तक आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और आप फरवरी के आखिरी सप्ताह तक इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो कीजिए ताकि भाव आपको और अच्छे मिले। मतलब बाद में जैसे जैसे समय बीतेगा भाव इसके बढ़ते जाएंगे। फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आप इसको हार्वेस्ट करें, काफ़ी अच्छे रेट आपको मिल जाएंगे। 50 रुपये के आसपास या 50 रुपये से ऊपर ही मिलेंगे, 50 रुपये से कम नहीं मिलेंगे। उसके बाद में अगर अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन किया और अच्छे खाद उर्वरक अगर आपने डाले तो सेकंड हार्वेस्टिंग अगर आपको इसकी मिल गई, मतलब सेकंड कटाई अगर आपको इसकी मिल गई, तो उस समय पर 70, 80 या 100 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। मतलब बाद में जाके इसके भाव जो है वो सुधरने चालू हो जाते हैं। छोटी अवधि की फसल है, इसको भी आप लगा सकते हैं। लगाने का खर्चा इसमें भी काफ़ी कम है, बिल्कुल कम खर्चे में किसान भाई इसको लगा सकते हैं। तो थोड़े से एरिया में हरा धनिया भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे रेट मिलेंगे, काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलने की वजह से इससे भी काफ़ी शानदार कमाई की जा सकती है। और उसके बाद में इसके ऊपर भी आप दूसरी फसल लगा सकते हो। अब ये तीनों सब्जियां इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी बताई है जिनको आप चाहो तो फरवरी के आखिरी सप्ताह तक तीनों का प्लॉट जो है आप खाली कर सकते हो। और अगर किसी फसल को लंबा चलाना चाहो, जैसे धनिया थोड़ा लंबा खींचना चाहो तो ये चल जाएगा अगर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और पहली हार्वेस्टिंग में थोड़ा सा डिले करेंगे, क्योंकि भाव अगर अच्छे लेने हैं तो आप डिले कर सकते हैं, तो इसको लंबा चला सकते हो। लेकिन बाकी की जो 2 फसलें हैं वो अपने समय पे आपको उत्पादन देना बंद कर देंगी। तो अच्छे खाद उर्वरक दोनों फसलों में डालें ताकि जितने दिन उत्पादन मिले बेहतर उत्पादन आपको मिले। उसके बाद में जैसे ही आपका प्लॉट खाली होता है उस समय पे 2 कल्टीवेशन कर दीजिएगा और दोनों कल्टीवेशन करने के बाद में दोबारा से आप ऐसी ही फसलों का चयन करें ताकि फिर से आपकी जो जमीन है वो जल्दी खाली हो जाए और फिर से आप जो है अपनी जमीन का सोलराइजेशन कर सको और जून जुलाई अगस्त में फिर से आप अपनी फसलें अगली सब्जियां मतलब लगा सको। 2 फसलें आराम से ले लोगे आप। मतलब कि मार्च माह के आखिरी सप्ताह तक अगर आपका प्लॉट खाली होता है तो 10-15 दिन में दूसरी फसल की आप तैयारी कर सकते हो या लगा सकते हो। दूसरी फसलें भी अगर छोटी अवधि की बताऊं तो उस समय पे जिस प्लॉट में आप तर ककड़ी लगा रहे हो उस प्लॉट में आप देसी टिंडा लगा लीजिएगा और जिस प्लॉट में आपने देसी टिंडा लगाया है उसमें आप
तरककड़ी लगा लीजिएगा। इस तरह से कर सकते हैं। दोनों फिर से आप लगा सकते हैं और उस समय पे अगर आप इन दोनों फसलों को फिर से उन्हीं प्लॉट में लगाओगे चेंज करके, तो दोनों सब्जियों के उस समय भी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे और मई माह तक फिर से आपका प्लॉट खाली हो जाएगा। मई माह में जमीन में गहरी जुताई करके छोड़ दीजिएगा, जमीन का सोलराइजेशन भी हो जाएगा। उसके बाद में मानसूनी बारिश होगी, तब तक आप तीसरी फसल की तैयारी कर सकते हो। इस तरीके से अगर किसान भाई सब्जियों की खेती करेंगे तो शानदार कमाई करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सही समय पर सही सब्जी फसलों का चयन करेंगे तो बढ़िया से बढ़िया मंडी भाव मिलेंगे और बढ़िया से बढ़िया आपको उत्पादन मिलेगा। और एक की जगह अगर 4 फसलें आप लगाएंगे तो मुनाफे के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे। आज के इस वीडियो में 3 सब्जियां मैंने दोस्तों आपको बताई हैं। तीनों सब्जियां बताए गए समय पर अगर आप लगाएंगे तो आने वाले दिनों में लाखों की कमाई आप बिल्कुल कम समय में कर सकते हैं और बिल्कुल कम खर्चे में आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।